नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। साइलेंसर बदलकर तेज पटाखे बजाने वालों पर पुलिस की सख्ती, करीब 325 के काटे चालान। चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में मरीजों के लिए निशुल्क भोजन प्रसाद सेवा का हुआ शुभारंभ। ICMAI फाउंडेशन परीक्षा में भिवानी चैप्टर का शानदार प्रदर्शन, विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। बापुड़ा गांव में पूर्व सैनिकों व उनके परिवारों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित। हनुमान गेट चौक के गड्ढों के प्रति प्रशासन की अनदेखी, नागरिक परेशान। विभिन्न मांगों को लेकर निर्माण व मनरेगा मजदूरों का प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। बुलेट बाइक्स के साइलेंसर बदलकर पटाखे बजाकर लोगों को परेशान करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक थाना पुलिस ने विशेष अभियान के तहत पिछले साल करीबन 325 बुलेट बाइक्स के न केवल चालान किए बल्कि उनके साइलेंसर्स भी उतरवाए। SHO संजय कुमार का कहना है कि चालान काटना उनका उद्देश्य नहीं है, बल्कि उनका प्रयास है कि सभी लोग यातायात के नियमों का पालन करें। बुलेट बाइक्स के साइलेंसर बदलकर पटाखे बजाने से हर किसी को परेशानी हो रही है। ट्रैफिक थाना पुलिस ने बिना हेलमेट और ओवर स्पीड चलाने वालों पर भी नकेल कस रखी है। बाइकों, खासकर बुलेट बाइकों के साइलेंसर बदलकर तेज पटाखे बजाना कुछ युवकों का शौक बन गया है, मगर इससे आमजन को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। कई बार तो नजदीक तेज आवाज होने से अन्य वाहन चालकों का संतुलन तक बिगड़ जाता है, जिससे सड़क हादसों की संभावना बढ़ जाती है। चिकित्सकों की माने तो हार्ट अटैक जैसे गंभीर परिणाम की भी संभावना रहती है। इसी के मद्देनजर ट्रैफिक थाना पुलिस SHO संजय कुमार के नेतृत्व में ऐसे साइलेंस बदलकर तेज पटाखे बजाने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। 2025 में ऐसे करीब 320 बाइकों के चालान किए गए। हर एक बाइक चालक का 10,000 रुपए का चालान किया जाता है। 2025 में हेलमेट नहीं पहनने पर 39,855 वाहन चालकों के चालान किए गए। इतना ही नहीं, ओवर स्पीड चलाने पर भी करीब 5,287 वाहन चालकों के चालान हुए। ये हम यहाँ चेकिंग कर रहे थे, यहाँ स्टेडियम वाले रोड पे, तो एक लड़का आ रहा था, उसने अपना साइलेंसर चेंज करवाया हुआ था। उसने अपना बुलेट बाइक ली हुई थी, तो हमने उसको रोका। उसने बताया मैं आर्मी में हूँ और मेरे भाई ने ये चेंज करवा दिया था। सर, हमारा इसका जो ओरिजिनल साइलेंसर है वो घर पे पड़ा है, प्लीज आप मेरे को छोड़ दो। तो हमने उसकी बात को मान लिया। पता नहीं इसने बदलवाया है नहीं बदलवाया है, तो इसके भाई ने बदलवाया है। तो उसने कहा जी मैं यही चेंज कर दूंगा, आप मेरे को 10 मिनट का टाइम दो। 10 मिनट हम यहीं रुके, तो उसने बुलाया किसी लड़के को, वो साइलेंसर ओरिजिनल लेके आ गया और उसने यही मौके पर साइलेंसर को चेंज कर दिया। तो हमने उसको वार्निंग देके छोड़ दिया। भविष्य में ऐसा कोई मिलेगा तो हम उसका चालान भी करेंगे। तो जो अन्य बाइकों की क्या हिदायत होगी? अन्य बाइकों वालों के लिए तो यही है, हमने बार बार सड़क सुरक्षा अभियान के तहत भी आमजन से और बाइक चालकों से रिक्वेस्ट की भी आप यातायात के नियमों का पालन करो। लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी या चेतावनी के बाद भी तो नहीं मान रहे। हम उनके अब और ज्यादा जो भी ऑफेंस है उनके बड़े बड़े चालान करेंगे। मैं सबसे पहले युवाओं को थोड़ा अलर्ट करना चाहूंगा कि जो युवा बच्चे हैं आज के, वो चालान के डर के मारे हेलमेट लगाना पसंद करते हैं, सेफ्टी के लिहाज से पसंद नहीं करते। मैं उनको एक निर्देश देता हूँ कि जो युवा वर्ग है अपने माँ बाप की कहना माने, पुलिस कर्मचारियों को सहयोग दें और हेलमेट लगा के चलें, जिससे कि उनकी कीमती लाइफ के ऊपर कोई दिक्कत ना आए। तो ऐसा है जी, इंसानियत हर इंसान में होती है और पुलिस में सबसे ज्यादा होती है। उसकी वजह यह है कि इनको ड्यूटी करनी होती है पब्लिक के बीच में, और फिर सिफारिशें भी आती हैं। कोई बोलता मैं बात करवा देता हूँ, ये कर देता हूँ। ये सब तरीके गलत है। कृपया करके मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि अपनी हेलमेट लगा करके, सीट बेल्ट लगा करके अपनी जो ड्राइविंग है उसमें अच्छे से करें, जिससे न सिफारिश की जरूरत पड़ेगी और पुलिस प्रशासन अच्छे से कार्य कर सकेगा। महाराजा अग्रसेन सेवा समिति द्वारा चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में भर्ती हुए मरीजों के लिए प्रतिदिन निःशुल्क भोजन प्रसाद सेवा अभियान का विस्तार किया गया है। इस सेवा के तहत अस्पताल में उपचाराधीन मरीजों को सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सराफ ने कहा
कि महाराजा अग्रसेन सेवा समिति ने कोई भी भूखा न सोए के संकल्प को चरितार्थ कर दिया है, जो पूरे शहर के लिए गर्व का विषय है। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने कहा कि मरीजों की शारीरिक शक्ति बढ़ाने के साथ साथ समिति की सेवा उनके आर्थिक बोझ को भी कम करेगी। कहा कि परिजनों के लिए शुद्ध भोजन का प्रबंध करवाना एक बड़ी चुनौती होती थी। महाराजा अग्रसेन सेवा समिति द्वारा मरीजों के लिए आयोजित निःशुल्क भोजन सेवा कार्यक्रम में विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। अस्पताल में बीमारी से लड़ रहे मरीजों को पौष्टिक और सात्विक भोजन मिलना उनके शीघ्र स्वस्थ होने में बड़ी भूमिका निभाता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने कहा कि अक्सर दूर दराज से आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए शुद्ध भोजन का प्रबंध करना एक बड़ी चुनौती होती है। यह सेवा न केवल मरीजों की शारीरिक शक्ति बढ़ाएगी बल्कि उनके आर्थिक बोझ को भी कम करेगी। हनुमान जोड़ी मंदिर धाम के महंत बाल योगी चरणदास महाराज ने कहा कि यह समिति सेवा परमो धर्म के पथ पर चल रही है। रोगी की सेवा करना ईश्वर की सीधी आराधना है। यह भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि प्रेम और करुणा का प्रसाद है। सेवा समिति उनके माध्यम से ये सेवा शुरू की गई है। भोजन की सेवा, दो सेवाएं थी इसमें। बाहर वाले जो व्यक्ति आते हैं साथ में, उनके लिए एक सेवा वो हमने करीब 1-1.5 महीना पहले शुरू की है, जिसमें उनको दाल और चावल मिलते हैं। और जब भी यदि हम ये सोचते हैं कि भाई काम आगे बढ़ाना है, तो जैसे अग्रवाल सेवा समिति आगे आई है, इनका भी धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने समाज में उचित निर्णय लेके आगे बढ़ने का काम किया है। इससे पूरा समाज का और हमारे हॉस्पिटल का विशेष रूप से अच्छे भोजन की व्यवस्था यहाँ से मिलेगी। और उसको लेके हम मरीजों के लिए भी ये कह सकते हैं कि आपको खाना अच्छे ढंग से मिल रहा है। उनके अटेंडेंट का खाना दूसरे गेट के पास होता है, जो दाल और चावल के रूप में होता है। उसमें भी करीब 250 से 300 थाली डेली निकल जाती हैं। और अब प्रसाद की व्यवस्था, जो भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है, इससे न तो हमारे समाज में और न तो हमारे वर्ग में, हॉस्पिटल के नाते हम देखते हैं कि करीब 2000 लोग डेली ओपीडी करवा रहे हैं, जो कि पिछली सरकारों की तुलना में बहुत अधिक है। आज का जो कार्यक्रम है और 2026 और 26 जनवरी आने वाली है, उसके उपलक्ष्य में जो इनकी अपने हमारे अगर बंधुओं की, अगर युवाओं की, अग्रसेन महाराज की प्रेरणा जो उनको लगी है और अग्रसेन भगवान की जो उनका विचार थे, जो उनकी सोच थी, उसको कहीं ना कहीं हम साकार कर रहे हैं। तो युवाओं का भी आशीर्वाद है, युवाओं का धन्यवाद भी करता हूँ कि आज जो इन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में, जो हमारा एक चौधरी बंसीलाल अस्पताल है, उसमें जो इस प्रकार का सबके लिए भोजन की व्यवस्था की है। देखिए, गौ सेवा के बाद हमें नर सेवा का करने का एक मौका मिला है। आज हमने एक सेवा समिति बनाई, महाराजा अग्रसेन सेवा समिति, जिसमें 21 सदस्यों की कार्यकारिणी बनी। उस कार्यकारिणी ने मिलकर यहाँ पे पिछले 2-2.5 महीने से एक सेवा शुरू की, 1 नवंबर 2025 से, कि यहाँ पे जितने भी रोगी एडमिट होते हैं, उनके लिए तीनों समय के लिए भोजन की व्यवस्था हमने यहाँ शुरू की है। पहले महीने हमने सुबह का ब्रेकफास्ट शुरू किया, जिसमें दूध, ब्रेड और चाय फोड़ की व्यवस्था हमने की। उससे अगले महीने फिर दिसंबर माह में हमने रात्रि के भोजन में दूध, दलिया और खिचड़ी की व्यवस्था की। और इस महीने से हमने यहाँ पे तीनों समय का भोजन, दिन में भोजन, सुबह का ब्रेकफास्ट, दिन का दोपहर का भोजन और रात्रि भोजन की व्यवस्था निरंतर रूप से जारी की है। उसके साथ हमने पहले 2-3 वार्ड से शुरू की थी सेवा, उसके बाद 5-6 वार्ड की। अब निरंतर हर 10 के 10 वार्डों में हमारी सेवा जारी है। इसमें हॉस्पिटल प्रशासन का पूरा सहयोग हमें मिला है, क्योंकि जो भोजन बनता है वो हॉस्पिटल की रसोई के अंदर ही बनता है, और उसके जो कुक और जो बनाने वाले हैं और जो उसकी निरीक्षण करने वाले हैं, वो हॉस्पिटल स्टाफ ही है। हॉस्पिटल ने हमारे को डाइटिशियन मैडम दे रखी है, जिसने एक रोस्टर बना रखा है कि किस रोगी को किस तरह का भोजन देना है। उनके निरीक्षण में ही वो भोजन बनता है, और उसका भोजन बनाने का जितना भी राशन और जितना भी सामान होता है, उसका व्यय और उसकी देखरेख के लिए हमने क्या सुपरवाइजर भी रखा हुआ है। वो सारा देखरेख का खर्चा हमारी संस्था जो महाराजा अग्रसेन सेवा समिति है, उसके माध्यम से हम कर रहे हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया द्वारा घोषित दिसंबर 2025 की फाउंडेशन परीक्षा के परिणामों में भिवानी चैप्टर के विद्यार्थियों ने सफलता का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। संस्थान के 86.7% विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर न केवल शहर का नाम रोशन किया,
बल्कि राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। भिवानी चैप्टर द्वारा पंडित सीताराम शास्त्री बीएड कॉलेज में आयोजित एक सम्मान समारोह में टॉपर्स व उनके अध्यापकों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार और विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज ने शिरकत की। आईसीएमएआई की परीक्षा परिणामों में काकू ने 400 में से 294 अंक प्राप्त कर संस्थान में पहला स्थान हासिल किया। उनके बाद गौरव 2072 अंक, दूसरी ओर नीलेश गर्ग 270 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे। समारोह के दौरान मेधावियों की लंबी सूची साझा की गई। कुल 25 से अधिक विद्यार्थियों ने शीर्ष स्थानों पर जगह बनाई। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि यह परिणाम विद्यार्थियों के अथक परिश्रम, शिक्षकों के उत्कृष्ट मार्गदर्शन और अभिभावकों के अटूट विश्वास का मेल है। चैप्टर द्वारा आयोजित मॉक टेस्ट और विशेष काउंसलिंग सेशन ने छात्रों के भीतर से परीक्षा का भय निकाल दिया, जिससे उन्होंने यह ऐतिहासिक स्कोर हासिल किया। उन्होंने विश्वास जताया कि विद्यार्थी आने वाली इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं में भी इसी तरह सफलता के झंडे गाड़ेंगे। मैं बांस गांव का रहने वाला हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरी उम्र के मेरे चाचा थे, वो मेरे साथ पढ़ते थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे और गांव में पढ़ाई लिखाई कुछ ज़्यादा सी होती नहीं थी। तो आज मैं अपने आप को देखता हूँ और उनको देखता हूँ, उनके पास तो 20-20 किले थे, मेरे 3 किले आते हैं। और वो टूटी हुई जुत्ती उसकी उसकी धोती भी इसी है और अ, बहुत डिफरेंस हो गया मेरा उसमें। किस वजह से हो गया? शिक्षा की वजह से। अगर शिक्षा नहीं होती तो ये डिफरेंस नहीं। और जब से हमने यहाँ का कार्यभार संभाला है, करीब 4 वर्ष हो गए हैं इस संस्था का। ये संस्था भिवानी में ही नहीं, ये पूरे हरियाणा में सबसे प्राचीनतम संस्था है। पंडित सीताराम जी 5 बच्चों को लेके इस बड़ के पेड़ के नीचे बैठे थे और आज हमारे पास फुल फ्लैज बीएड कॉलेज है जो अच्छे ग्रेड का है। हमारे पास अच्छा संस्कृत का सबसे पुराना जो संस्थान है वो यहाँ पे है और अभी एक बहुत योग्य टीचर यहाँ पे मिस्टर वत्स हैं, वो आ गए हैं एज प्रिंसिपल। और हमने प्रिंसिपल यहाँ पे भी स्कूल में भी एक सोनिया मैडम है और वो यहाँ पे प्रिंसिपल हैं, जेबीटी में पूर्णिमा जी हैं। तो मैं समझता हूँ कि शैक्षिक माहौल पिछले 4-5 साल में ये काफी सुधरा है। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि इस संस्था के पीछे ना कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े हैं और वो कोई जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, कोई कुछ करना चाहते हैं, लेकिन लॉ तो सबके लिए है। और कुछ जो सुधार हुए हैं, इस संस्था के वाइस प्रेसिडेंट हैं फॉर्मर डीजीपी हरियाणा श्री एसएन वशिष्ठ और डॉक्टर रवि भीषम हमारे सेक्रेटरी हैं और सत्यनारायण जी हमारे ट्रस्टी हैं और चेतना से श्री भगवान वशिष्ठ जो पुराना पत्रकार परिवार है वो भी यहाँ के ट्रस्टी हैं। और कुछ हमने यहाँ पे ऐसे नियम बना दिए हैं, वो चाहे मैं रहूं चाहे ना रहूं, हम तो थोड़े समय के लिए चौकीदार हैं, आएंगे जाएंगे, लेकिन कुछ नियम ऐसे बना दिए हैं कि कोई भी जो संस्था होती है उसमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स आती हैं फाइनेंस की आती है। और संस्था में तो पोस्ट ऑडिट होता है, इस संस्था में प्री ऑडिट है। जब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऋषि भारद्वाज जी किसी भी चीज को क्लियर नहीं करेंगे तो चेक पे दस्तखत नहीं है और एक आदमी के दस्तखत से चेक से पैसा नहीं निकल सकता। कम से कम 2 ट्रस्टी उसमें दस्तखत करेंगे तब ये पैसा निकलता है। तो इसलिए फाइनेंशियल वाली तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से हमने एजुकेशन में भी एकेडमिक एडवाइजर बनाए। हमने ट्रस्ट का जो ये है स्टेट मैनेजर सुपर्णा जी को बनाया। हमने एक मैनेजर यहाँ पे शिक्षाविद है रिटायर्ड प्रिंसिपल, उनको बनाया। और कुल मिला के ये कहने का काम है हमने सारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज कर दिया ताकि प्रॉपरली सारा काम हो सके। और जैसा कि आपने प्रश्न किया, आईसीएमएआई के द्वारा जो पोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के बारे में शिक्षा दी जाती है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आज का जो समय है यह वैश्विक स्तर पर खास तौर पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और यूँ कहिए कि जो विश्व स्तर पर व्यापार की बात यदि आप करते हैं, बड़ा अहम रोल इसका है किसी भी कंट्री की जीडीपी में, किसी भी कंट्री की एक तरह से आप यूँ कहिए कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए। और इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे पहला जो पॉइंट है वह वास्तव में कॉस्ट मैनेजमेंट का ही सबसे बड़ा रोल होता है। तो मैं सबसे पहले तो आईसीएमएआई को
धन्यवाद देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इन्होंने भिवानी चैप्टर की यहाँ स्थापना की, जो कि 2023 में यहाँ स्थापना के बारे में बताया गया है, और काफ़ी विद्यार्थियों को CBLU में यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है, यह शिक्षा दी जा रही है, और प्लेसमेंट का भी जैसा कि मेरे नोटिस में आज आया है, काफ़ी अच्छा, नॉट ओनली इन केस ऑफ प्लेसमेंट बल्कि इंटर्नशिप के लेवल पर भी बच्चों को मतलब काफ़ी अच्छा इंसेंटिव दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि न केवल रोजगार उन्मुखी है बल्कि समाज के लिए जो एक इकोनॉमिक ढांचा अपना है उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हमारा ये इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर्स है दिल्ली में, हम लोगों के 112 चैप्टर्स है पूरा देश में और 4 रीजन में है, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई में। हम लोग ये भिवानी चैप्टर, स्पेशली भिवानी के बारे में आप क्वेश्चन पूछे हैं, भिवानी चैप्टर हम लोग नवंबर 2023 में उसको स्टार्ट किए। उसका पहले हम लोग इधर एग्जामिनेशन, वो परीक्षा देने के लिए बच्चों इधर से आसपास कहीं भी उन लोगों का जगह नहीं था, 100 किलोमीटर का ऊपर जाना था। सो इसलिए भिवानी चैप्टर से हम लोगों का रिक्वेस्ट आया, हम लोग भिवानी चैप्टर का एग्जामिनेशन सेंटर खोला। उसी के बाद चैप्टर भी इधर ही खोला। ये चैप्टर में हमारा मेंबर्स इतनी दिल डाल के काम करते हैं, इसलिए इस बार हमारा 70 विद्यार्थी का ऊपर ज्वाइन किए, एग्जाम भी दिए और इधर से एक फाइनल स्टूडेंट भी उनका पास किया, उनका अच्छी नौकरी में भी मिला। हमारा एक मोटा है इंस्टीट्यूट का, रीच द अनरीच, इसलिए हमारा ये इंस्टीट्यूट और विद्यार्थी और हमारा मेंबर्स है पूरा देश में 94% पिन कोड्स में हमारा मेंबर्स और स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। हम लोग स्टूडेंट्स को जो बिलो पॉवर्टी लाइन या इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट्स को हम लोग स्कॉलरशिप, फुल स्कॉलरशिप भी देते हैं। और इसके अलावा हमारा 3 तरीका है, फाउंडेशन कोर्स है, इंटरमीडिएट है, फाइनल है। ये सब मिला के हम लोग परीक्षा को भी ज्यादा से ज्यादा हम लोग 55 या 60 हजार में कोर्स ही कंप्लीट कर सकते हैं, मगर जॉब मिलता है 6 लाख से ऊपर मिनिमम। सो इसका मतलब ये है हम लोग कास्ट अकाउंटेंट्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, साहब ने बोला अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमारा एक पे बैक पीरियड ज्यादा से ज्यादा 1 महीना में भी या 15 दिन में भी बहुत बच्चों को मिलता है। हमारा विद्यार्थी कहते हैं लास्ट टर्म में उनका मिला 36 लाख पर एनम का सैलरी। बड़ा बड़ा PSUs लेते हैं 20 लाख पर एनम, 22 लाख पर एनम है। पूरा देश में जितनी बड़े बड़े कंपनी है, प्राइवेट हो, पब्लिक सेक्टर हो, हमारा अपना मेंबर्स है, उसको संभाल रहे हैं। डायरेक्टर फिनांस ग्रुप में संभाल रहे हैं, CMD ग्रुप में संभाल रहे हैं, CXO ग्रुप में संभाल रहे हैं। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हमारा मेंबर्स देश चला। जो फाउंडेशन में जो पास आउट बच्चे हुए हैं उनके लिए अवार्ड सेरेमनी रखी गई है, और इसका जो पर्पज है वो पर्पज बेसिकली यही है कि बच्चों को मोटिवेट किया जाए, उनको ये गाइड किया जाए कि आगे, अभी आपने पहली स्टेप पास की है, आगे जो आपकी बाकी जर्नी जो बची हुई है इस कोर्स की, उसको आप किस तरह से कम एफर्ट्स में सफलतापूर्वक पूरी कर सकते हैं। तो हमारी संस्था बच्चों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने के लिए वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो उनके पाठ्यक्रम के अंदर जो बदलाव जरूरी है वो बदलाव लाने पे भी काम कर रही है, और आने वाले 2-3 महीने के अंदर इसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में उद्योगों की डिमांड से मैच करता हुआ। अंचल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल द्वारा गांव बापोड़ा में सेना के पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों के लिए एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। इस शिविर में सैकड़ों की संख्या में पूर्व सैनिकों में उनके परिजनों ने अंचल अस्पताल तथा मेदांता अस्पताल गुरुग्राम से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों से विभिन्न स्वास्थ्य जांच करवाई और निःशुल्क चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर के संयोजक डॉक्टर विनोद अंचल ने बताया कि देश की रक्षा में अपना जीवन समर्पित करने वाले पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य की देखभाल समाज की जिम्मेदारी बन गई है। उन्होंने कहा कि शिविर में मेदांता गुरुग्राम के 2 अनुभवी चिकित्सकों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, जिन्होंने उन्हें अपनी सेवाएं दी। अंचल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के निदेशक डॉक्टर विनोद अंचल ने बताया
कि देश की रक्षा में अपना जीवन समर्पित करने वाले पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य की देखभाल समाज की जिम्मेदारी है। इसी भावना के साथ अंचल अस्पताल द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। उन्होंने बताया कि शिविर में बीपी, ब्लड शुगर, पीएफटी, एचबी, ईसीजी सहित अनेक आवश्यक जांचें पूरी तरह निःशुल्क की गई। इसके अलावा जिन मरीजों को अस्पताल में विशेष जांच या उपचार की आवश्यकता पाई गई, उन्हें वह सुविधाएं भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि अंचल अस्पताल भविष्य में भी इस प्रकार के जनसेवा आधारित स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करता रहेगा। आज गांव बापोड़ा में एक्स सर्विसमैन और उनके परिवारजनों के लिए अंचल अस्पताल और मेदांता अस्पताल के सौजन्य से एक निःशुल्क कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप के अंदर डॉक्टर जितेंद्र सैनी, डॉक्टर कृष्ण कुमार सीनियर सर्जन, डॉक्टर नरेश कुमार जनरल मेडिसिन, डॉक्टर अक्षरा गायनी एंड ओब्स, डॉक्टर सौम्या पीडियाट्रिक्स, 2 मेदांता के डॉक्टर्स और मैं स्वयं आज इस कैंप के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस कैंप के अंदर एचबी, बीपी, ब्लड शुगर, ईसीजी, पीएफटी ये सभी जांचें आज यहाँ निःशुल्क की जा रही हैं और अंचल अस्पताल की तरफ से आज सभी जो ईसीएचएस के हमारे जो एक्स सर्विसमैन के जो भी सैनिक हैं और उनके परिवारजन हैं, उनका फुल बॉडी चेकअप किया जा रहा है। क्योंकि जब तक हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक जिन्होंने हमारे सेना में सेवा की है, जिसपे हम देश पे गर्व है, उनको जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक हमारा जो उद्देश्य है उन्होंने जो हमारे लिए किया है वो पूरा नहीं हो पाएगा। हमारा उद्देश्य है कि जो पूर्व सैनिक हैं उनका जो शरीर है स्वस्थ रहे, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। तो आज वो टीम हमारी हॉस्पिटल्स की और मेदांता की टीम यहाँ बापोड़ा गांव में पहुंची है। सभी हम पूर्व सैनिकों का और उनके परिवारजनों का जांच कर रहे हैं। इसमें जी आज सभी जो डॉक्टर आए हुए हैं जी, बहुत से हमारे फायदे के लिए है और अच्छा लग रहा है। सब जो भी है इसमें इलाज हो रहा है और ये कहा गया सबके लिए आज, इसलिए सुविधाएं पूरी मिल रही है। आप पूर्व सैनिक हैं? भूतपूर्व सैनिक। डॉक्टर विनोद अंचल मैटरनिटी हॉस्पिटल की तरफ से जो गांव में आज कैंप लगा है, फौजी भाइयों के लिए निःशुल्क सेवा देने का काम किया। आज पूरे गांव बापोड़ा में खुशी का माहौल है कि आज पहली बार किसी डॉक्टर ने आकर के हमारे गांव में फौजियों की सुध लेने का काम किया और फौजी भाई भी सभी खुश हैं कि उनके निःशुल्क आज सारे टेस्ट फ्री होंगे और कोई ऐसा टेस्ट जो यहाँ पर नहीं कर सकते वो हॉस्पिटल में होगा, वो भी फ्री में होगा। तो फौजी भाई बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। शहर के व्यस्ततम इलाकों में से एक हनुमान गेट चौक इन दिनों हादसों का केंद्र बना हुआ है। सड़क पर हुए गहरे गड्ढे और धंसी हुई जमीन न केवल यातायात में बाधा डाल रही है, बल्कि वाहन चालकों और राहगीरों के जीवन के लिए बड़ा खतरा बन गई है। इस बारे में पार्षद विनोद प्रजापति ने बताया कि कुछ समय पहले पाइपलाइन डालने के लिए सड़क की खुदाई में जगह जगह गहरे गड्ढे बन गए थे। बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी और समाधान शिविरों में मामला उठाने के बाद भी कोई समाधान नहीं हो रहा है। पार्षद विनोद प्रजापति ने हनुमान गेट के गड्ढों की समस्या की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि कुछ समय पहले हनुमान गेट चौक पर पेयजल आपूर्ति की पाइपलाइन डालने के लिए सड़क की खुदाई की गई थी। कार्य पूरा होने के बाद विभाग ने सड़क की मरम्मत करना उचित नहीं समझा। परिणाम स्वरूप जगह जगह गहरे गड्ढे बन चुके हैं। पार्षद ने प्रशासन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उपायुक्त कहते हैं कि जहां गड्ढा दिखे वहां फोटो भेजे, समाधान होगा, लेकिन यहां बार बार अवगत कराने और समाधान शिविरों में मामला उठाने के बाद भी ढाक के वही 3 पात वाली स्थिति बनी हुई है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि रात और सुबह के समय 2 पहिया वाहन चालक अक्सर इन गड्ढों का शिकार होकर चोटिल हो रहे हैं। यह सीधे तौर पर आम जनता के जीवन से खिलवाड़ है। मैं नरेश जांगड़ा रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और हनुमान गेट जो ये चौक आप देख रहे हो जहाँ खड़े हैं हम, यहाँ सड़कें जो है धसी हुई है। ट्रैफिक जो है बहुत जोरों पर चलता है क्योंकि ये सर्कुलर रोड है और आगे भी जो है इससे फुला देवी चौक के आगे भी जो है जमीन धसी हुई है, जगह जगह धस रहा है सौदा। इधर भी जो चौक के अंदर जो है जो सड़कें जो है बिल्कुल बैठ गई, आने जाने वाले वाहनों को बड़ा खतरा है। कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है, कोई भी वाहन जो है धस सकता है। इस कदर जमीन बैठ गई है जैसे चवा नहीं होता, अंदर अंदर जमीन खाली होती जा रही है। तो ये जो स्थिति है इसके बारे में हमारे एमसी साहब और ये काफ़ी बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। और हार करके जो है हम हमारी समस्या जो आपके सम्मुख रख रहे हैं
कि हमारी इस समस्या का समाधान करवाए आप, क्योंकि सड़कों पर जो वाहन चलता है ना, वो बड़ा भारी वाहन चलता है और इस भारी वाहन के कारण कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप से भी कोई भी किसी घटना का शिकार हो सकता है। यहाँ काफ़ी वर्षों से ये समस्या थी, लेकिन रोड बनने के कारण सुधार हुआ था। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि ये रोड बिल्कुल नीचे से खाली है और जिसकी वजह से बरसात में पानी भरा हुआ और ये इसका कटाव होता चला गया, जिसकी वजह से अब ये ज़मीन नीचे बैठ गई है पूरी तरीके से। और दिन में 2-3 बैटरी वाली रिक्शा तो यहाँ गिर भी जाती है, उलट पलट हो जाती है और उन यात्रियों को चोटें भी लगती हैं। तो शासन प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन इस विषय में कोई सुनवाई तो होती नहीं, मात्र एक लीपापोती होती है। थोड़े दिन पहले इन्होंने थोड़ा सा कंक्रीट डलवाया था, लेकिन वो दोबारा से नीचे ज़मीन में धंस चुका है और वही समस्या जो पहले थी जो कि तो बनी हुई है। संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा के आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर मजदूरों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा के नेताओं ने बताया कि देश व प्रदेश की भाजपा सरकार 4 लेबर कोड लागू करके मजदूरों को पूंजीपति घरानों का गुलाम बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के ओएसडी ने 15 दिन में निर्माण व मनरेगा मजदूरों की समस्याओं के समाधान का आह्वान और आश्वासन दिया था, मगर 1 महीना होने के बावजूद भी आज तक निर्माण मजदूरों की मांगों व समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। मांगों का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आने वाले समय में वो पूरे प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे। मजदूर नेता फूल सिंह इंदौरा राम अवतार खरोड़ा ने कहा कि भवन निर्माण यूनियन नेताओं ने बताया कि 14 दिसंबर को हजारों निर्माण व मनरेगा मजदूरों ने कुरुक्षेत्र मुख्यमंत्री आवास पर जोरदार प्रदर्शन किया था, जिस पर मुख्यमंत्री के ओएसडी ने 15 दिन में निर्माण व मनरेगा मजदूरों की समस्याओं का समाधान का आश्वासन दिया था, मगर 1 महीना होने के बावजूद आज तक निर्माण मजदूरों की मांगों व समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। वहीं दूसरी ओर श्रम मंत्री अनिल विज ने श्रम कल्याण बोर्ड में फर्जी वर्क स्लिप का हवाला देकर 95% निर्माण मजदूरों को फर्जी बताया। भाजपा सरकार 2005 में बने मनरेगा कानून का नाम बदलकर जी राम जी करके कानून को स्कीम में बदलने के जरिए मनरेगा कानून को खत्म करने का काम कर रही है। मजदूर नेताओं ने कहा कि प्रदेश के सभी निर्माण मजदूर कारीगर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर होने वाली 12 फरवरी की देशव्यापी हड़ताल में शामिल होकर मजदूर, किसान व कर्मचारी विरोधी नीतियों का डटकर मुकाबला करेंगे। जल्द मांगों का समाधान नहीं किया गया तो मजदूर कारीगर अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। 2 दिन का हमारा ये पड़ाव था, तो आज हमारी रणनीति ये है कि अगर सरकार इन मजदूरों की जो मांगे, हमने जो मांगे रखी थी, सरकार को ज्ञापन दिया है कल हम सुनीति चौधरी को, जो हमारी मंत्री है, उसको हमने उसमें मांग रखी थी कि जो 90 दिन का प्रमाण पत्र देने का जो अधिकार है वो यूनियनों को दिया जाए और यूनियनों की जो साइट बंद करके रखी, जो पोर्टल बंद करके रखा है, उस पोर्टल को जल्द से जल्द उसको पोर्टल को खोला जाए, ताकि मजदूरों के जिनके बेनिफिट रुके हैं, कन्यादान की राशि है, कोई मृत्यु का क्लेम है, कोई जच्चा बच्चा का मिलना था, तो ये तमाम जो स्कीमें रुकी हुई थी उनको जल्दी से जल्दी उनको लाभ दिया जाए। और ये जो पड़ाव है, ये पड़ाव आप 2 दिन का मत मानो, आज तो ये हमारा 2 दिन का तो एक सांकेतिक पड़ाव था। और ये पड़ाव अगर सरकार ने हमारे को आश्वासन दिया है, कल मंत्री जी जो हमारे श्रम मंत्री है, उन्होंने हमारे साथियों को बुलाया अम्बाला में मीटिंग, उनके साथ मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि आप मजदूरों में कोई गलती नहीं है। उन्होंने ये तो मान लिया कि मजदूरों में गलती नहीं है, ये जो भ्रष्टाचार की जो जड़ है, ये जो हमारे अधिकारी है जो श्रम विभाग के, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। मैं भवन निर्माण का जिला प्रधान हूँ और एक यूनियन का कोषाध्यक्ष हूँ। आज जो हमारी मांगे हैं, आज 2 दिन का महापड़ाव है और हम 24 घंटे हम यहाँ हो गए, सुबह खाना भी यही खाया, रात को भी यही खाना खाया, लेकिन अब तक प्रशासन ने हमारी कोई सूझबूझ नहीं ली है। हमने बोल दिया था अगर हम किसी भी मजदूर के साथ कोई अनहोनी होती है तो प्रशासन इसका जिम्मेवार होगा। और हमारी मुख्य मांगे यही है कि आज हम 3 बजे इस पड़ाव को खत्म करने जा रहे हैं और आने वाले समय के अंदर हम सरकार को चेताना चाहते हैं, अगर हमारी समय पर मांगे नहीं मानी गई तो फरवरी जो 12 फरवरी आने वाले समय में एक बहुत बड़ा महापड़ाव होगा और बड़ा सम्मेलन किया जाएगा और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इस सम्मेलन का
जो अधिकार है हमारा वो हम करेंगे। मजदूर वर्ग, किसानों वर्ग और कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी, सब जितने भी हैं सारे ट्रेड यूनियन, हम सब मिलकर इसका 12 फरवरी को बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। अगर उस हमें आशा है कि आज तो हमारे को थोड़ा बहुत पोर्टल रात ने थोड़ा बहुत खुला दिखाई दिया है, लेकिन उस पोर्टल के अंदर कुछ नियम बदले गए हैं, लेकिन हम जो पहले पोर्टल चलता था उस तरह नहीं चलेगा। ये हमें इस चीज का पता है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। साइलेंसर बदलकर तेज पटाखे बजाने वालों पर पुलिस की सख्ती, करीब 325 के काटे चालान। चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में मरीजों के लिए निशुल्क भोजन प्रसाद सेवा का हुआ शुभारंभ। ICMAI फाउंडेशन परीक्षा में भिवानी चैप्टर का शानदार प्रदर्शन, विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। बापोड़ा गांव में पूर्व सैनिकों व उनके परिवारों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित। हनुमान गेट चौक के गड्ढों के प्रति प्रशासन की अनदेखी, नागरिक परेशान। विभिन्न मांगों को लेकर निर्माण व मनरेगा मजदूरों का प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हाल।